अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका हिंदी साहित्य है, चाहे वो यूजीसी नेट हो, टीजीटी, पीजीटी या फिर एलटी ग्रेड जीआईसी, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट वन लाइनर सीरीज आज मैं शुरू करने जा रही हूँ। पहले मैंने करवाई थी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए थे पहले भी, लेकिन ये समझ लीजिए कि जो हमारे नोट्स हैं या फिर शुक्ल जी की बुक में से या फिर यूथ पब्लिकेशन में से उठा करके ये सारे जो क्वेश्चन है ना मैंने खुद से तैयार किए हैं। और इसमें सीरीज में आपको 6000 से 7000 प्रश्न मिलेंगे। डेली शाम को 6 बजे क्लास अपलोड हो जाएगी। लाइव मैं इसको नहीं कर पाऊँगी, लेकिन रिकॉर्ड ज़रूर डाल दूँगी, ठीक है? तो आप सभी बने रहिए मेरे साथ। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ कमेंट करा करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ठीक है? ताकि मुझे मेरा कोई भी काम बीच में ना छूटे, है ना? तो कभी-कभी जब मैं डिमोटिवेट सा हो जाती हूँ, तो मैं बीच में बंद कर देती हूँ क्लास। मतलब बीच में ऐसे बंद नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ कारण होता है, लेकिन अब ये बंद नहीं होगी। अगर आप चाहते हो कि आपके पेपर तक ये कंटिन्यू चलती रहे, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं, ये वन लाइनर हैं और जो कि वन लाइनर मैंने खुद ने तैयार किए हैं बड़ी ही मेहनत के साथ में। तो पहला हमारा क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है और आपने अब तक पढ़ भी लिया होगा। अनुसंधान और आलोचना नामक जो निबंध संग्रह है, ये किसका है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखा है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र का ये अ, निबंध संग्रह है, याद रखना। आगे है आत्मा की पवित्रता नामक निबंध किसका है? यहाँ पर हमने साथ में गद्य विधाओं का जो नाम है वो भी लिख रखा है, आत्मा की पवित्रता। आत्मा की पवित्रता किसका है? तो ये नरेंद्र कोहली जी का है, जो कि 1996 ईस्वी में लिखा गया था। आगे है शैतान के बहाने नामक निबंध किसने लिखा है? तो ये लिखा है रमेश चंद्र साहा जी ने 1980 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, इनका प्रकाशन वर्ष और आपको जो गद्य विधा का नाम है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है। मोस्टली सबका लिखा मिलेगा, जिनका नहीं है उनका नहीं भी मिलेगा। ठीक है, जिनका नहीं दे रखा है। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, ये निबंध किसका है? तो ये शरद जोशी के द्वारा लिखा गया है। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। ठीक है, ये यूथ पब्लिकेशन को या फिर हमारे मेरे कुछ नोट्स हैं हिंदी साहित्य के, उनको कन्वर्ट किया गया है वन लाइनर फॉर्म में। ठीक है, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, मराल आदि निबंध किसने लिखे हैं? तो ये सारे निबंध एक ही बंदे के हैं और वो है कुबेर नाथ राय के। ठीक है, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, मराल, ये सभी निबंध हैं जो कि कुबेर नाथ राय जी के हैं। चिंतन मुद्रा और अनुचिंतन, ये दोनों निबंध किसके हैं? तो ये विष्णुकांत शास्त्री जी के हैं। ये चिंतन मुद्रा और अनुचिंतन दोनों निबंध आपको याद रख लेने हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन, कदम की फूली डाल, परंपरा बंधन नहीं, अंगद की नियति, फागुन दुई रे दुना, ये सभी निबंध किसने लिखे हैं? तो ये विद्यानिवास मिश्र जी ने लिखे हैं। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र जी के ये निबंध है सारे के सारे। कदम की फूली डाल, कदम एक पेड़ होता है ना, कदम, कदम्ब भी उसको बोलते हैं। परंपरा बंधन नहीं, अंगद की नियति और फागुन दुई रे दुना, ये सभी निबंध विद्यानिवास मिश्र जी के हैं। आगे घर परिवेश, कितने बजे हैं, छोटे छोटे सुख आदि निबंध संग्रह किसके हैं? तो ये रामदास मिश्र के हैं। ठीक है, रामदरस, ये रामदरस मिश्र जी के हैं, याद रख लेना। घर परिवेश, कितने बजे हैं और छोटे छोटे सुख, ये रामदरस मिश्र जी के निबंध हैं। आगे हैं बात बात में बात, चक्कर क्लब, गांधी की सब परीक्षा, न्याय का संघर्ष, ये सभी निबंध संग्रह किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो यशपाल जी ने लिखे हैं। ठीक है, यशपाल जी के हैं। बात बात में बात, चक्कर क्लब, गांधी की सब परीक्षा, न्याय का संघर्ष, ये सभी किसके हैं? तो यशपाल जी के हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, कारवां आगे बढ़े, नई पीढ़ी नए विचार, माटी हो गई सोना, महके आंगन चहके द्वार, ये सभी निबंध संग्रह किसके हैं? तो ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के हैं। कारवां आगे बढ़े, नई पीढ़ी नए विचार, माटी हो गई सोना बहुत बार पूछा जाता है, महके आंगन चहके द्वार, यहाँ पर मैंने बहुत सारे, जैसे उसकी व्याख्या में बहुत सारे चीजें लिखी रहती हैं, तो उनको एक जगह पर उठा करके एक ही क्वेश्चन में रख दिया है। ठीक है, ये पूरे ही मतलब ई बुक के रूप में इसको रख दिया है मैंने। और इसमें देखो यहाँ पर पेज दिख रहे हैं आपको, 1227 पेज हैं इसके अंदर। इसमें 5000 प्रश्न है, लेकिन मैं इसमें और ऐड कर दूंगी धीरे धीरे, है ना? ऐड करते करते हम पढ़ लेंगे। आगे है राष्ट्रीय साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, आधुनिक साहित्य, नई कविता, रीति और शैली नामक ये समीक्षात्मक निबंध संग्रह किसने लिखे हैं? तो ये लिखे हैं नंद दुलारी वाजपेयी जी ने। ठीक है, राष्ट्रीय साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, आधुनिक साहित्य, नई कविता, रीति और शैली, ये सभी समीक्षात्मक निबंध संग्रह हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर युग और साहित्य, संचारिणी, धरातल, हमारे साहित्य निर्माता, कवि और काव्य नामक निबंध संग्रह किसने लिखे हैं? तो ये लिखे हैं शांति प्रिय द्विवेदी जी ने।
युग और साहित्य संचारिणी, धरातल, हमारे साहित्य निर्माता, कवि और काव्य। ठीक है, ये सभी निबंध संग्रह किसके हैं? शांति प्रिय द्विवेदी जी के हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रबंध प्रभाकर, राष्ट्रीयता, कुछ उथले कुछ गहरे, जीवन रश्मियां नामक निबंध किसके हैं? तो ये बाबू गुलाब राय के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, प्रबंध प्रभाकर, राष्ट्रीयता, कुछ उथले कुछ गहरे, जीवन रश्मियां, ये सभी निबंध किसके हैं? तो बाबू गुलाब राय जी के हैं। निबंध कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो ये भारतेंदु काल को कहा जाता है। ठीक है, निबंध कला का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? भारतेंदु काल को कहा जाता है। और भारतेंदु काल का जो समय है वो कब से कब तक माना जाता है? तो 1868 से 1893 या फिर 1900 तक माना जाता है। ठीक है, 1868 से 1900 ईस्वी तक इसकी जो सीमा है ना वो मानी जाती है। 1868 में पहला भारतेंदु जी ने निबंध नाटक लिखा था विद्या सुंदर के नाम से, है ना, अनूदित नाटक था उनका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम निबंधकार किसे स्वीकार किया है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही प्रथम निबंधकार स्वीकार किया है शुक्ल जी के द्वारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की हम बात करें तो ये 1850 में इनका जन्म हुआ था और 1885 में इनका जो अल्पायु में ही 35 वर्ष की अल्पायु में ही इनका निधन हो गया था। आगे हमारा क्वेश्चन, चढ़त ना दूजो रंग, ये नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? ये नाटक है, ध्यान रखना, चढ़त ना दूजो रंग, ये नाटक किसका है? तो अमृतलाल नागर जी के द्वारा लिखा गया है, चढ़त ना दूजो रंग। गरीबी और अमीरी नाटक किसका है? तो ये है सेठ गोविंद दास का। ठीक है, सेठ गोविंद दास सेठ, भाई सेठ बन गए तो अमीर हो गए, लेकिन पहले जरूरी नहीं है वो हमेशा से ही अमीर हो, पहले गरीब भी रह चुके होंगे, है ना। सेठ गोविंद दास गरीबी और अमीरी नाटक इन्होंने लिखा है। अपने अपने चेहरे, बाढ़ का पानी, अरे मायावी सरोवर, ये सभी नाटक किसके द्वारा लिखे गए हैं? अपने अपने चेहरे, बाढ़ का पानी, अरे मायावी सरोवर, ये सभी शंकर शेष के द्वारा लिखे गए हैं। अगर आप चाहो ना तो एक रजिस्टर लेकर के बैठना और ये सारे जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ वन लाइनर में, आप खुद अपने हाथों से लिखते हुए चलना, है ना। अगर आपके पास समय है और समय नहीं है तो आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। अभी इसमें 5000 जो प्रश्न है उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी केवल 99 रुपए में। ठीक है, और एप्लीकेशन से मिल जाएगी जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट कर देना। आगे है देहांतर, पागल घर और गुलाम बादशाह नाटक किसके हैं? तो ये नंद किशोर आचार्य के नाटक हैं। ठीक है, देहांतर, पागल घर और गुलाम बादशाह, ये सभी नाटक है नंद किशोर आचार्य जी के। आगे है आज बाजार बंद है, मुक्ति पर्व एवं वीरांगना, झलकारी बाई। ये मुक्ति पर्व एवं वीरांगना, झलकारी बाई, ये उपन्यास किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो मोहनदास नेमिस राय के द्वारा लिखे गए हैं। मोहनदास नेमिस राय जैसा कि आप जानते होंगे दलित साहित्यकार थे और इन्होंने लिखा है आज बाजार बंद है, मुक्ति पर्व एवं वीरांगना, झलकारी बाई। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन, सौराज सिंह बेचैन की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो ये भी एक दलित साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं और इनकी आत्मकथा इन्होंने लिखी है मेरा बचपन मेरे कंधों पर। ठीक है, मेरा बचपन मेरे कंधों पर, ये आत्मकथाएं किसकी है? सौराज सिंह बेचैन की है। आगे है अंधेर बस्ती, 5-25 चौका 150। ठीक है, 5-25 चौका 150 और बैल की खाल, ये कहानियां हैं और ये प्रसिद्ध कहानी किसकी है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। ये भी दलित साहित्यकार के रूप में जाना जाता है इनको भी। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। ये पंक्तियां किसने लिखी हैं? वैसे एक तालाब ठाकुर का कुआं नाम से मुंशी प्रेमचंद ने भी एक कहानी लिखी थी, है ना, ठाकुर का कुआं। लेकिन यहाँ पर ये जो पंक्तियां है ना वो प्रेमचंद जी की नहीं है बल्कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की हैं, जो कि एक दलित साहित्यकार हैं। और आप जानते ही हैं पहले हमारे देश में, आजकल तो खैर हर चीजें थोड़ी बराबर हो गई हैं, बराबर क्या है बल्कि उनको थोड़ा चाहे नौकरियों में ले लो या किसी भी चीज में ले लो, थोड़ा ऊंचा ही दर्जा मिल रहा है ना, और मिलना भी चाहिए भाई, है ना। आरक्षण चीज तो नहीं मिलनी चाहिए, ये सभी के लिए एक समान होना चाहिए नौकरी वगैरह में तो, लेकिन उनको भी किसी चीज में वो किसी से कम नहीं होता है कोई भी, है ना। लेकिन ये पहले हम जानते हैं कि जो किस तरह से शोषण किया जाता था, शोषित वर्ग था ये, है ना। दलित साहित्यकार जो थे उन्होंने कहीं न कहीं अपनी अपने एक्सपीरियंस के आधार पर और जो उन्होंने अपने जीवन में महसूस किया, जो देखा, जो सुना, जो किया, उसको ही उन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा है ना। दलित विमर्श की प्रसिद्ध कविता है अछूत की शिकायत। अछूत की शिकायत किसने लिखी है? ये है हीरा डोम। हीरा डोम ने लिखी है, 1914 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, हीरा डोम की कविता है ये, जो कि 1914 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है।
नासिरा शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था? तो नासिरा शर्मा को पारिजात उपन्यास के लिए 2016 ईस्वी में ये उपन्यास, ये जो अकादमी पुरस्कार है वो दिया गया था नासिरा शर्मा को। आगे ग्लोबल गाँव के देवता नामक दलित उपन्यास किसने लिखा है? तो ये लिखा है रणेंद्र ने। ठीक है, ग्लोबल गाँव के देवता ये किसका है? रणेंद्र साहब का है। आगे काशीनाथ सिंह गाँव गाँव के कथाकार हैं। काशी के पास टटकी और धारदार भाषा है जो इनकी नितांत अपनी है, ये कथन किसका है? काशीनाथ सिंह गाँव के कथाकार हैं। काशी के पास टटकी और धारदार भाषा है जो इनकी खुद की है, ये किसने कहा है? तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। ठीक है, बच्चन सिंह ने कहा है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन, काशीनाथ सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस उपन्यास के लिए मिला है? तो ये रेहन पर रग्गू के लिए मिला है, वो भी 2011 ईस्वी में। ठीक है, 2011 ईस्वी में इनको एक पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी। आगे हमारा क्वेश्चन है, दो दुखों का एक सुख, दो दुखों का एक सुख, सुहासिनी सुहागिनी तथा अन्य कहानियां, सुहागिनी तथा अन्य कहानियां, महाभोज, महाभोज, अहिंसा, तीसरा सुख आदि कहानी संग्रह किसने लिखे हैं? तो ये लिखे हैं शैलेश मटियानी के द्वारा लिखे गए हैं। कि महाभोज नामक एक नाटक या उपन्यास के रूप में भी लिखा गया है जो कि मन्नू भंडारी ने लिखा था। ठीक है, उसे उपन्यास और नाटक दोनों रूपों में लिखा गया है। लेकिन ये महाभोज है कहानी संग्रह जो कि शैलेश मटियानी का है। ये मिलती-जुलती कुछ रचनाएँ आपको आगे भी देखने को मिलेंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये आ जाए, इनको भी थोड़ा ध्यान रखा करो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, साठोत्तरी पीढ़ी के 4 सुप्रसिद्ध कहानीकारों में कौन-कौन शामिल है? आपकी किस तरीके से यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी, ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। ये वीडियोज़ इस तरह के वन लाइनर आपके लिए कितने हेल्पफुल रहेंगे? देखो मेरी नज़रों में तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। एमसीक्यू के अलावा एमसीक्यू के मतलब साथ-साथ में इस तरह की अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना तो ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, जो मेरा मानना है। आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि क्या ये इस तरह की क्लासेस वन लाइनर आपके लिए हेल्पफुल हैं भी या फिर नहीं है, है ना? साठोत्तरी पीढ़ी के 4 सुप्रसिद्ध कहानीकारों में कौन-कौन शामिल हैं? तो ये हैं काशीनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह और ज्ञान रंजन, ठीक है? काशीनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह और ज्ञान रंजन हैं। आगे मन्नू भंडारी ने बड़ी ही ईमानदारी के साथ नारी के मन में उठने वाले भावों, स्थिति विशेष में पुरुष के मन में जगने वाली शंकाओं, ईर्ष्याओं आदि को अपनी कहानियों में चित्रित किया है। ये कथन किस आलोचक का है? मन्नू भंडारी ने बड़ी ही ईमानदारी के साथ नारी के मन में उठने वाले भावों को चित्रित किया है अपनी कहानियों में। ये कथन है किसका? डॉक्टर नगेंद्र जी का। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र जी का ये कथन है। देखो डॉक्टर नगेंद्र की आज ही मैंने मेरे पास ये पुस्तक नहीं थी, हालाँकि इसके कुछ नोट्स तो थे जो मैंने बनाए थे पहले कभी वेबसाइट वगैरह से। अगर आपको दिखाई दे रही हो ना, तो ये डॉक्टर नगेंद्र की बुक है और ये आज ही आई है। है ना? ये फ्लिपकार्ट से मैंने मँगवाई है जो कि आज ही आई है। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो ले लेना, कमेंट बॉक्स में आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको बुक में लिंक मिल जाएगी। और इसके अलावा काफ़ी सारी बुक हैं जो मैंने मँगवाई हैं, आपको पढ़ाने के लिए ही मँगवाई हैं। है ना? पढ़ाई तो मुझे नहीं करनी, बस आपको पढ़ाना ही है। और ये बुक भी पूरी सीरीज़ मैं आपको करवाऊँगी, लेकिन जितनी इस बुक की कीमत है ना, उससे थोड़ा-सा कम है। आपको ये पेड बैच में मिलेगी लेकिन, है ना? फ्री में मैं चाहूँ तो बहुत कुछ करवाना चाहती हूँ, मैं सारी चीज़ें ही करवाना चाहती हूँ यूट्यूब पर, लेकिन इतना सपोर्ट यूट्यूब से मिलता नहीं है ना? और ये सारी भैया पैसे की आती हैं, तो थोड़ा-थोड़ा करके आप अगर पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। आगे है गांधी टोपी किसका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है? गांधी टोपी किसका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है? गांधी टोपी तो ये है राधिका रमन प्रसाद सिंह का है। यहाँ पर काफ़ी सारी रचना आपको नई-नई देखने को मिलेंगी, है ना? आप खुद को आपको लगेगा कि नई-नई रचना हमें देखने को मिल रही हैं जो पूछी जा सकती हैं। त्रिशंकु, तीन निगाहों की एक तस्वीर, मैं हार गई आदि कहानी संग्रह किसने लिखे हैं? तो ये मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखे गए हैं। त्रिशंकु, तीन निगाहों की एक तस्वीर, मैं हार गई। आगे है बनारसी दास चतुर्वेदी ने किस साहित्यकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य का नाम दिया है? तो ये पांडे बेचन शर्मा उग्र ने दिया है, ठीक है। मतलब पांडे बेचन शर्मा उग्र का जो साहित्य है उसको घासलेटी साहित्य कहा गया है, किसके द्वारा? बनारसी दास चतुर्वेदी जी के द्वारा। आगे यहाँ पर आज मैं 50% करवाऊंगी, वैसे 100 करवाने का मन है, लेकिन आप जितना सपोर्ट करेंगे ना उतना ही ज्यादा करवा दूंगी। उपेंद्र नाथ अस्क की किस कहानी की भूमिका प्रेमचंद ने लिखी थी? तो ये लिखी थी औरत की फितरत, जो कि 1933 ईस्वी में लिखी गई थी, ठीक है। उपेंद्र नाथ अस्क की कहानी का नाम है औरत की फितरत, याद रखना, और इसकी भूमिका लिखी थी प्रेमचंद जी ने। सुदर्शन की किस कहानी में कथानायक बाबा भारती के वचनों से डाकू प्रवृत्ति के खड़ग सिंह के हृदय परिवर्तन की मार्मिक कथा का चित्रण किया गया है? जब हम छोटे बच्चे पढ़ते हैं ना स्कूल में, तब हमें ये कहानी देखने को मिलती है। और ये हार की जीत 1920 ईस्वी में लिखी गई थी, ठीक है। और ये हमारे, ये तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन 5th 6th किसी की
बुक में, हिंदी की बुक में ही सिलेबस में भी लगी हुई है ना? हार की जीत। और इसमें खड़ग सिंह का नाम आपने सुना ही होगा। इसके हृदय परिवर्तन की मार्मिक कथा इसमें दी गई है, हार की जीत, और ये सुदर्शन के द्वारा लिखी गई है। आगे भगवती प्रसाद वाजपेयी की प्रथम कहानी यमुना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी शारदा पत्रिका में, जो कि जबलपुर से निकलती, ठीक है? मध्य प्रदेश के अंदर है जबलपुर। और यमुना किसकी है? यमुना जो कहानी है, वो प्रथम कहानी है भगवती प्रसाद वाजपेयी की। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन-सी है? तो ये चंद्रलोक की यात्रा, जो कि केशव प्रसाद सिंह ने लिखी है, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी। सक्रिय कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो ये है राकेश वत्स, जो कि 1979 ईस्वी से इन्होंने लिखा है, ठीक है? सक्रिय कहानी आंदोलन का जो शुरुआत है ना, वो 1979 ईस्वी से शुरुआत है इसकी, ये ध्यान रखना, ठीक है? आगे हमारा क्वेश्चन है, सात नदियां एक समुद्र नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो ये नासिरा शर्मा जी ने लिखा है। सात नदियां एक समुद्र। चित्रा मुद्गल को व्यास सम्मान किस उपन्यास के लिए मिला था? तो ये मिला था आवा के लिए, जो कि 2003 ईस्वी में इनको मिला है। चित्रा मुद्गल को व्यास सम्मान आवा के लिए मिला है। दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, अंधेरे के परे नामक उपन्यास किसने लिखे हैं? दो उपन्यास हैं ये, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता और अंधेरे के परे। भाई कौन ऐसा लेके जाने वाला है? तो ये है सुरेंद्र वर्मा जी, ठीक है? अपनी जान जोखिम में डाल करके मुर्दों के लिए गुलदस्ता लेके जा रहे हैं। मनोहर श्याम जोशी के कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास में किसका चित्रण किया गया है? तो ये मुंबई के पतनशील समाज का किया गया है, ठीक है? मुंबई के पतनशील समाज का किया गया है। आगे ताश के पत्तों का शहर, ताश के पत्तों का शहर, मछली मरी हुई, ये किसके उपन्यास हैं? तो ये राजकमल चौधरी के उपन्यास है। ताश के पत्तों का शहर और मछली मरी हुई। एक चूहे की मौत फैंटेसी शैली में लिखा गया प्रतीकात्मक उपन्यास किसका है? तो एक चूहे की मौत, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बदी उज्जमा के द्वारा लिखा गया है ना? काफ़ी नई-नई चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी इस पीडीएफ में, है ना? क्योंकि ये मैंने खुद ने तैयार किया है इसलिए। मौत की सराय, भंवर जाल, सोने का मृग, योग माया, लाल ढोंग, ये किसके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं? तो ये कृष्ण चंद्र शर्मा भिक्कू के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है? मौत की सराय, भंवर जाल, सोने का मृग, योग माया, लाल ढोंग, ये सभी उपन्यास कृष्ण चंद्र शर्मा भिक्कू के द्वारा लिखे गए हैं। हिंदी का वाल्टर स्कॉट एवं बुंदेलखंड का चंद बरदाई के नाम से किस उपन्यासकार को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है वृंदावन लाल वर्मा को, ठीक है? वृंदावन लाल वर्मा को जाना जाता है, ये ध्यान रखना। आगे हमारा क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास भारतीय किसान की करुण कथा के साथ-साथ पूंजीवाद एवं सामंती व्यवस्था पर एक प्रहार है। ये कथन किस आलोचक का है? तो ये डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है। ठीक है, गोदान उपन्यास हम जानते हैं ये किसका है? 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है ना? आदर्श उन्मुख यथार्थवादी उपन्यास जो कि लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। और नामवर सिंह का ये कथन है। प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास को हिंदी का बेहतरीन नोवेल कहा है? बेहतरीन नोवेल की संज्ञा दी है तो ये सेवा सदन को दी है जो कि 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है? सेवा सदन। आगे क्वेश्चन है, जासूस के घर खून, जासूस के घर खून, चालाक चोर, जासूसी कुत्ता, 80,000 की चोरी, ये सभी उपन्यास किसने लिखे हैं? तो ये लिखे हैं श्री रामलाल वर्मा ने, ठीक है? श्री रामलाल वर्मा ने लिखे हैं। यहाँ पर हमारे 50% कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे इसमें आगे और भी क्वेश्चन है, देश विभाजन पर आधारित उपन्यास हैं, है ना? आज की इस पीडीएफ में आपको इतने ही परसेंट मिलेंगे, 50% मैं आज पढ़ा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, है ना? पसंद आए नहीं आए मैं नहीं जानती, लेकिन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। अगर आप हिंदी साहित्य के नोट्स लेना चाहते हैं, कंप्लीट नोट्स यानी कि बहुत बढ़िया नोट्स जो कि बेहतर कोचिंग में आपको जो मिलते हैं, वही नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप अपने घर तक भी मँगवा सकते हैं। केवल और केवल ₹500 इसकी कीमत है आपके घर तक मँगवाने के लिए। इसके ₹400 इसमें ना पूरी लागत लग रही है ना? केवल ₹100 मेरे हैं, वो भी इतनी सारी मेहनत के मैंने खुद ने टाइप किए हैं, है ना? कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है इसमें। हाँ, हो सकती है, मैं ये नहीं कह रही, हो सकती है एक-आध, लेकिन अभी तक कहीं मिली नहीं है, इतने सारे बच्चों ने मँगवाई हैं। ठीक है? तो अभी इसकी जो कीमत है वो केवल वैसे तो ₹650 है भई, इसमें काव्य शास्त्र भी है, लेकिन आप इनके बीच में जो मुझे देना चाहें ना, उसमें आपके लिए मंज़ूर है। ठीक है? आप अपने घर तक मँगवा सकते हैं और मुझे कमेंट करके ही बता सकते हैं या फिर ये मेरा नंबर है ना? कोई भी फालतू का मैसेज नहीं, लेकिन आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? 8273842391, ठीक है? इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करके ये नोट्स मँगवा सकते हैं और 5000 प्रश्नों की पूरी पीडीएफ चाहिए तो आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, वो भी केवल ₹99 में, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा तो खर्चा निकालना पड़ता है ना, समझा करो। ओके।